शुक्राचार्य द्वारा शिव के उदर में जपे गए मंत्र का वर्णन। अंधक द्वारा भगवान शिव की नाम रूपी स्तुति प्रार्थना। भगवान शिव द्वारा अंधकासुर को जीवन दान पूर्वक गाणपत्य पद प्रदान करना। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के उदर में जिस मंत्र का जाप किया था उस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। हे महर्षि, ओम, जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप, बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर, हर, हरि नेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी, नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषभध्वज, पापापहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले वीणा और पणव पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य, सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पुषा के दांतों के विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलय काल रूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुर्य तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराराध्य, इंद्रकेश, हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विर्जित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन, नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगतधाता, जगतकर्ता, सर्वयंतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भूभुवः स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभाशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्मरूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, सुवर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिवजी के जठर पंजर से, उनके लिंग मार्ग से उल्कट वीर्य की भांति शुक्राचार्य बाहर आए। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण किया और विश्वेश्वर ने उन्हें अजर अमर एवं ऐश्वर्यमय बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत जाने पर वेद निधि मुनि शुक्र महेश्वर ने पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले महाधैर्यवान और तपस्वी दानवराज अंधक को शिवजी का ध्यान करते हुए देखा। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, विरूपाक्ष, चंद्रार्ध कृत शेखर, अमृत, शाश्वत, स्थाणु, नीलकंठ, पिनाकी, वृषभाक्ष, महाज्ञेय, पुरुष, सर्वकामद, कामारी, कामदहन, कामरूप, कपर्दी, विरूप, गिरीश, भीम, सत्रगवी, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुरघन, कपाली, गूढ़व्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भावगोचर, अणिमादि, गुणाधार, त्रैलोक्य शर्यदायक, वीर, वीरहरण, घोर, विरूप, मासल, पटु, महामानसंद, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रैलोक्य द्रावण, लुब्ध, लुब्धक, यज्ञसुदन, कृतिका सुतयुक्त, उन्मत्त, कृतिवासा, गजकृति परिधान, शुद्ध, भुजग भूषण, दत्तालंब वेताल, घोर, शाकिनी पूजित, अघोर, घोर दैत्यघन, घोर घोष, वनस्पति, भस्मांग, जटिल, शुद्ध,
भैरूण शत सेवित भूतेश्वर भूतनाथ पंचभूताश्रित खग क्रोधित निष्ठुर चंड चंडीश चंडिका प्रिय चंड तुंग गरुत्मान नित्य आसव भोजन ललिहान महारौद्र मृत्यु मृत्युरगोचर मृत्योर्मृत्यु महासेन शमशानार वासी राग विराग रागांध वीत राग शतार्चित सत्व रज तम धर्म अधर्म वासवानुज सत्य असत्य सद्रुप अद्रुप अहेतुक अर्धिनारीश्वर भानु भानुकोटि शतप्रभ यज्ञ यज्ञपति रुद्र ईशान वरद और शिव। इस प्रकार परमात्मा शिव जी की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया। प्रसन्न हुए शिव जी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उस त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतारा और महात्मा शिव जी ने सब कृत्य उस महादैत्य अंधक के शांति पूर्वक कहा जिसे सुन उन्होंने पहले किया था। ईश्वर बोले, हे दैतेंद्र, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे यम नियम शौर्य एवं धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। हे श्रेष्ठ महादैतेंद्र, तुमने निष्पाप होकर नित्य मेरी आराधना की है। तुम वर के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार 3 सहस्त्र वर्ष पर्यंत प्राण धारण करने का तुम्हारा जो पुण्य फल है उससे तुम्हारी मुक्ति हो। यह सुनकर अंधक ने पृथ्वी पर दोनों घुटनों को टेक कर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिव से कहा, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में आप परात्पर परमात्मा को युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी से दीनहीन इत्यादि जो कहा है, एवं हे शंभु, मूर्ख होने के कारण अज्ञानवश इस लोक में जो जो निंदित कर्म किया है उसे आप अपने मन में न रखें। हे महादेव, मैंने काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हूँ। हे प्रभु, अत्यंत दुखित कृपण दीन एवं भक्ति से युक्त जन पर आपको विषय रूप से दया करनी चाहिए। मैं दीन आपकी शरण आया हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। मुझ पर संतुष्ट होने वाली जगत जननी ये देवी समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखें। हे चंद्रशेखर, हे अर्धेंदुचूड़, हे शंभु, हे महेश्वर, कहाँ तो इन महादेवी का क्रोध और कहाँ मैं दया का पात्र दैत्य। फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करते रहें। कहाँ आप जैसे परमोदार और कहाँ काम क्रोध आदि दोषों एवं मृत्यु तथा वृद्धावस्था के वशीभूत रहने वाला मैं। हे प्रभु, आपका यह युद्ध कुशल तथा महाबली पुत्र वीरक मुझ दया पात्र को देखकर अब क्रोध न करे। तुषार हार चंद्र शंख तथा कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हे प्रभु, मैं इन माता पार्वती को अत्यंत आदर से नित्य देखा करूं। अब मैं आप दोनों का सदा भक्त होकर तथा देवताओं के साथ वैर रहित होकर शांति चित और योग परायण हो इन गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं दानव कुल में उत्पन्न होने के कारण किए गए विपरीत कर्मों का स्मरण कभी न करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। इतना कहकर उस दैतेंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण कर लिया। तदनंतर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि से उसे देखा। तब उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। इस प्रकार उस पूर्व वृतांत का स्मरण होने पर वह पूर्ण मनोरथ वाला हो गया और माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। इसके बाद बुद्धिमान शिवजी तथा पार्वती ने उसका मस्तक सूंघा और उसने प्रसन्न हुए सदाशिव से अभिलिखित वर प्राप्त किया। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने अंधक का सारा पुरातन वृतांत और शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाले गाणपत्य पद की प्राप्ति का वर्णन किया और सभी कामनाओं का फल देने वाले तथा मृत्यु का विनाश करने वाले मृत्यु जय मंत्र को भी मैंने कहा। इसको यत्न पूर्वक पढ़ना जपना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में अंधक गण जीव प्राप्ति वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ।